हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये मैंने नोटिस किया है कि हम रिटेल ट्रेडर्स एडवांस स्ट्रेटजी बहुत पसंद करते हैं। हमें लगता है कोई स्ट्रेटजी जितनी ही एडवांस और कॉम्प्लेक्स होगी, हमें उतने ही बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक रिटेल ट्रेडर की कोई गलती भी नहीं मानता। एक्चुअली में हमें यूट्यूब पे या बुक्स वगैरह में कुछ इस तरह की कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज दिखाई जाती है कि ये भी मूविंग एवरेज लगा दो, ये इंडिकेटर लगा दो, ये बोलिंजर बैंड लगा दो, ये चार्ट पैटर्न, ये प्राइस एक्शन, सब मिला जुलो के ऐसा कन्फ्यूज़न दिखाई जाती है कि हमें लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल है। और हमें फिर या तो उन लोगों का कोर्स खरीदना पड़ता है या वो लोग अपनी टिप सर्विस या कोई बेकार सा सॉफ्टवेयर हमें सेल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि स्ट्रेटजी जितनी सिंपल होती है, उसमें जितने कम वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं, वो उतना ही अच्छा काम करती है, उसके चलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही अच्छी होती है। जहाँ तक बात है बड़े प्रॉफिट्स की, तो बड़े प्रॉफिट स्ट्रेटजी से नहीं बनते हैं। बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं आपकी अपनी ट्रेड को होल्ड करने की क्षमता से, आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड से, कि आप अपने विनर्स को कितना लंबा होल्ड कर पाते हैं और अपने लूजर्स को, अपनी लूजिंग ट्रेड्स को कितनी जल्दी काट पाते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक सिंपल एंड पावरफुल स्ट्रेटजी लेके आया हूं, जहां पे हम टारगेट करेंगे 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड। ये स्ट्रेटजी बेस्ड है एक ऑसिलेटर पर जिसका नाम है CCI, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। इसका बैक टेस्ट करेंगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देखेंगे कि अगर हम लास्ट 1 मंथ सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते तो हम कितना प्रॉफिट या लॉस कर पाते। दोस्तों, इस इंडिकेटर का नाम कमोडिटी चैनल इंडेक्स है, तो कमोडिटी वर्ड सुनकर भाग मत जाना। वीडियो बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कोई कमोडिटी के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर बैंक टेस्ट करूँगा। तो कमोडिटी सिर्फ इसके नाम में है, बिकॉज जब ये ऑसिलेटर या इंडिकेटर जो भी आप कहें, ये वैसे ऑसिलेटर्स होते हैं, जब ये पब्लिश हुआ था 1980 में, तो एक कमोडिटी मैगजीन में पब्लिश हुआ था, तो वहाँ से इसका नाम कमोडिटी चैनल इंडेक्स पड़ गया। ऑल दो ये ऑसिलेटर हम स्टॉक्स में, कमोडिटी में, बॉन्ड्स में, फॉरेक्स में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूं, तो मैं इसको बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में यूज़ करता हूं। और हम निफ्टी में काफ़ी सारे बैक टेस्ट करते आ रहे हैं बहुत समय से, तो आज मैंने सोचा क्यों ना बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट किया जाए। तो हम इसको बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट करके देखेंगे आज। दोस्तों, इससे पहले कि हम स्ट्रेटजी के रूल्स डिफाइन करें और बैक टेस्ट स्टार्ट करें, एक बार चलते हैं चार्ट पर और इस ऑसिलेटर को देखते हैं कि ये किस तरह दिखता है, कैसे लगा सकते हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी और क्या चेंजेस करने चाहिए हमें। चलिए उस पर चलते हैं। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ अपनी। तो दोस्तों, हम यहाँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर हैं। एक बार मैं इस इंडिकेटर को निकाल कर दोबारा लगा के दिखाऊंगा। कुछ नहीं करना, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो आप इसी तरह से यूज़ कर लगा सकते हैं इसको। कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वहाँ भी ईजिली आपको इंडिकेटर्स में जाना है, वहाँ पे टाइप करना है CCI और एक बार पढ़ लीजिएगा कि कमोडिटी चैनल इंडेक्स पूरा नाम इसका होना चाहिए। बाकी ऐसे बहुत सारे नाम के आपके ऑसिलेटर इंडिकेटर बने होते हैं। सो हम सिंपल कमोडिटी चैनल इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पे हमारा ये लग के आ जाएगा नीचे अलग विंडो में। आपको पता है मैंने आपको इंडिकेटर और ऑसिलेटर में फ़र्क बता रखा है। ऑसिलेटर, इंडिकेटर जो होता है वो यहाँ पर प्राइस के ऊपर, प्राइस के साथ मूव करता है लाइक मूविंग एवरेज, और एक ऑसिलेटर जो होता है वो अलग विंडो में अलग से मूव करता है। तो ये ऑसिलेटर होता है CCI। तो एक बार इसको बड़ा कर देते हैं समझने के लिए। हमने इसको फुल विंडो में कर दिया समझने के लिए। देखिए, इसमें हम सेटिंग कोई चेंज नहीं करेंगे। इसकी सेटिंग पे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसकी सेटिंग्स में पहुंच जाएंगे। सेटिंग्स में कुछ चेंज नहीं करेंगे। इसकी लेंथ 20 है, 20 ही रखेंगे। HLC3 है। HLC क्या होता है? हाई लो क्लोज। वैसे हमने देखा है कि कैंडल स्टिक में हम 4 चीज़ें फॉलो करते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, जो ये होता है OHLC4। बट जो CCI की फॉर्मेशन है, जो इसको इन्वेंट किया गया है, वो HLC3 के बेस पे किया गया है। तो इसमें मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा, इसको एज इट इज़ रहने दूँगा। इनपुट में कोई चेंज नहीं करेंगे, स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करेंगे अपनी कन्वीनियंट के लिए। जो CCI की लाइन है, मैं इसको ब्लू से रेड कर दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा रेड कलर ना वाइब्रेंट सा होता है, और थोड़ी सी इसकी लाइन को मोटा कर दूंगा ताकि हमें थिकनेस अच्छे से दिखाई दे। और क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज इसके अंदर इन स्टाइल में ही चेंज करेंगे, इनपुट में कुछ चेंज नहीं करेंगे। ऊपर वाली लाइन हमारी 100 की रहेगी, इसको मैं डैश लाइन से
सिंपल लाइन कर दूंगा और नीचे वाली भी -100 की रहेगी हमारी, लोअर बैंड -100 का, अपर बैंड +100 का, और जो मिड रेंज होती है वो 0 की होती है, उसे मैं डॉटेड रहने दूंगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। और ये हमारी होगी CCI की सेटिंग्स, और इसमें और कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये CCI क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया, क्यों इन्वेंट किया, इन सब बातों में मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है आप लोगों का भी कोई खास इंटरेस्ट है नहीं वो सब जानने में, वो सब आप गूगल पे कभी भी पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं और स्ट्रेटजीज के रूल्स नोट डाउन कर लेते हैं, और उसके बाद शुरू करेंगे अपना बैक टेस्ट। दोस्तों रूल सिंपल होने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्राडे चार्ट यूज़ करेंगे। इंट्राडे स्ट्रेटजी है ये है, एक तरह से आप इसे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी समझ लीजिए, और हम इसमें 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो थोड़ा लंबा ट्रेड करना चाहते हैं, बड़े प्रॉफिट चाहते हैं, 15 मिनट का यूज़ करें, बट मैं स्पेसिफिकली थोड़ा स्कैल्पिंग के नज़रिए से बना रहा हूँ कि आधे 1-1.5 घंटे के लिए ट्रेड लेने के लिए, तो उसमें मैं 5 मिनट का चार्ट ही यूज़ करूँगा। हम वेट करेंगे कि हमारी CCI की लाइन 100 के ऊपर जाए नीचे से, तो हम बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे, और हमारी CCI की लाइन -100 के नीचे आए तो हम बेयरिश ट्रेड ढूंढेंगे। ये 100 के ऊपर जाना या 100 के नीचे जाना सिर्फ एक सिग्नल का काम करेगा। सिग्नल मिलने के बाद हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। प्राइस एक्शन इज़ द कोर ऑफ माय ट्रेडिंग, जो मैं हर बार यूज़ करता हूँ और हर स्ट्रेटजी में आपको समझाता हूँ, और हर बार आप समझते हैं तो आपके प्राइस एक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होगा। तो प्राइस एक्शन मतलब हम कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या सपोर्ट का ब्रेकडाउन या कोई M और W पैटर्न देखेंगे ट्रेड करने से पहले। रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा 1:3 रहेगा, ये मिनिमम रखा है, इससे ज़्यादा टारगेट भी मिलते हैं, लेकिन 1:3 एक डिसेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। आपको ये नेगेटिव में ही जान देता, मतलब आपको लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं बनने देता, आप प्रॉफिटेबल रहते हैं अगर एटलीस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यूज़ करते हैं। तो स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस स्विंग के नीचे रहेगा, जो भी स्विंग लगा होगा, या फिर मैक्सिमम 75 पॉइंट्स। राइट दोस्तों, बैंक निफ्टी में 75 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं लेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा स्विंग बेसिस पे रहेगा, और जैसे ही हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हासिल कर लेंगे, हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 पहुंच जाएगा, हम अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आएंगे, ताकि अगर वहां से वापस घूम के आ जाए तो हम लॉस न ले, हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम बिना मतलब में लॉसेस ना लें। एक बार 1:2 प्रॉफिट मिल गया, या तो वहाँ निकल जाओ अगर आपको डर लग रहा है, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट अपना ऐसा ले आओ। उसके बाद लॉस लेना किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं रह जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यही बेसिक रूल्स है। आगे हम बैक टेस्ट करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से रूल समझाता जाऊँगा। अब हम दोबारा चार्ट पर चलते हैं और अपना बैक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। 1 महीने का बैक टेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पर मैं। तो आज 27 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हम सिंपली चलते हैं 28 नवंबर पे। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि मॉर्निंग में हमारा CCI 100 के ऊपर है, मतलब हम बुलिश है। 100 के नीचे जब तक नहीं जाएगा हम बेरिश नहीं होने वाले। तो हमारा ऑसिलेटर यही मूव कर रहा है, 100 के ऊपर यहाँ पर गया, लेकिन वहाँ से वापस आ गया, हमें ब्रेकआउट चाहिए। फिर यह 100 तक आया इस एरिया में, फिर वापस आ गया, फिर यहाँ पे 100 तक गया, फिर यहीं पे बना हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस कर्व में 100 के ऊपर इस कैंडल में यहाँ पे निकला है, और उसके बाद जो हमारा ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ये वाली लाइन, ये जो हमारी लगातार रेजिस्टेंस बनी हुई थी लाइन, ये करीब 43,840 के लेवल आता है, और इस कैंडल ने 100 CCI के ऊपर इसे ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लॉन्ग ट्रेड। हमें यहाँ पर 100 के ऊपर मिल गया CCI का ही ब्रेकआउट मिल गया, साथ ही साथ रेंज का ब्रेकआउट भी मिल गया, तो हमारे लिए परफेक्ट कंडीशन बन गई। और यहाँ पे हम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, जो लास्ट स्विंग लगा है उसके नीचे आ जाएगा। बड़ा स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है हमें, और 1:3 टारगेट हमें मिल गया, बिल्कुल टॉप पे मिला है दोस्तों। मैं नहीं कहूँगा कि इजी रहा होगा, लेकिन 1:3 हमें यहाँ पर सिंपली टारगेट दिख रहा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ पे टारगेट बुक कर लेंगे, अपना प्रॉफिट लेंगे। आज के दिन हमें 106 पॉइंट का बैंक निफ्टी में प्रॉफिट मिला। उसके बाद देखेंगे तो नीचे आ गया, नीचे आकर हमारे स्टॉप लॉस तक गया। अगर आप लोग एक बार को यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, तो या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे यहाँ पर, या फिर अगर स्टॉप लॉस का वेट करेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर है। आप देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है,
और बाज़ार ऊपर निकल गया, नीचे आया और एट द एंड आपको 1:3 प्रॉफिट तभी भी मिल गया। अब चाहे यहाँ जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लिया हो, चाहे यहाँ कर लिया हो, चाहे एंड तक रुके हो, तब भी हमें 1:3 का प्रॉफिट यहाँ पर मिल चुका है। 100 पॉइंट से प्लस हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पर मिल चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट डे की तरफ चलते हैं। आज का दिन तो ओवर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट डे बहुत अच्छा सेटअप बना है, कुछ नहीं करना, हमारा 100 से ऊपर है, हम बुलिश है, हमें सिर्फ वेट करना है। हमने वेट किया, 1 2 3 4 5 कैंडल्स बनी, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया हमारा, इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, सिंपली यहाँ पे एंट्री करेंगे लॉन्ग पोजीशन में। स्टॉप लॉस हमारा करीब करीब बिल्कुल 75 पॉइंट इससे पिछली कैंडल के नीचे आ रहा है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे अपना हम। यहाँ पे हमारा इस कैंडल के अंदर 1:3 टारगेट अचीव हो गया है दोस्तों। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम एग्जिट कर देंगे। यहाँ पर करीब करीब 230-235 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। आप देखेंगे तो 224 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो ठीक है, अगेन अच्छा हमें यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। 1:3 पे मैंने स्टिकली रखा है, मैं यहाँ पे बैक टेस्ट में 1:3 पे एग्जिट कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो रहा हो, 1:3 के बाद नहीं रुकूंगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है, अब यहाँ पे वेट करेंगे तो आपको और बड़े बड़े प्रॉफिट मिलेंगे, या फिर आप एक बार को 1:3 पे एग्जिट कर कर दूसरा चांस देखिए, जैसे कि हमें यहाँ पर दूसरा चांस भी मिल गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें करीब करीब 1 बजे करीब इस वाली कैंडल में दूसरा चांस मिला है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, देखिए यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया था, हम वेट करेंगे, सीसीआई नीचे आया, ऊपर क्रॉस किया, कहाँ क्रॉस किया, इस एरिया में क्रॉस किया, क्रॉस कर कर ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस है, हमारे लिए रेजिस्टेंस है ये एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ से जब ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया इस वाली कैंडल ने, हमें दोबारा ब्रेकआउट मिल गया है, हम दोबारा एंट्री करेंगे, अपनी लॉन्ग पोजीशन दोबारा बनाएंगे आज के दिन में, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस 75 पॉइंट की कैंडल है, पूरी कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। और टारगेट देखिए 1:3 का टारगेट हमें 240 पॉइंट के आसपास मिल गया। एंड ऑफ द डे हमें निकलने का कहीं रीज़न नहीं मिला, स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ नहीं, और हमें एंड ऑफ द डे टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया है 1:3, 240 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पर मिल गए। तो हमें 3 लगातार प्रॉफिट हो चुके हैं, बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट डे देखते क्या हुआ है। नेक्स्ट डे मुझे लग रहा है कि हमें बेरिश ट्रेड मिलेगी आज। यहाँ पर क्रॉस हुआ है, देखिए इस कैंडल ने क्रॉस किया सीसीआई को, इस कैंडल ने पॉज लिया, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, हम इस कैंडल में एंट्री कर जाएंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे हम। यहाँ पर हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई, हमारा 75 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, 75 पॉइंट से ज़्यादा रखना नहीं है हमने, और हमें टारगेट नहीं मिला, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और करीब करीब हमारा क्लोजिंग बेसिस पे 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस लेना है, स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो प्रॉफिट भी नहीं ले पाएंगे हम। अब देखिए अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस ना लेते और बैठे रहते तो अगली अपॉर्चुनिटी मिस कर देते। अगली अपॉर्चुनिटी बनी हमारे पास यहाँ पर फिर क्रॉस किया, रजिस्टेंस ली, वापस गिर गया, फिर यहाँ पे क्रॉस किया। यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं अपनी जो बैकटेस्ट का डेटा है उसमें इंक्लूड नहीं किया इस ट्रेड को, क्योंकि ये 2:45 बजे के आसपास मेरे ख्याल से ट्रेड बनी है। देखिए ज़रा कितने बजे की कैंडल है, 3 बजे के बाद की कैंडल है। 3 बजे के बाद मैं इंट्राडे ट्रेड में एंट्री ही नहीं करता। एक बार को 3 बजे की कैंडल भी क्रॉस कर रही होती मैं एंटर कर लेता, 2:55 की कैंडल क्रॉस कर रही होती मैं एंटर कर लेता, लेकिन 3 बजे की कैंडल के बाद मार्केट कुछ ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। मतलब मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे शायद ऊपर को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, मार्केट ऑप्शन में शायद बढ़े ही ना, चाहे घटने लग जाए, मतलब किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं कर रहा, ऑल दो मुझे साफ प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, बट ना मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ 3 बजे के बाद एंटर करने के लिए, ना ही मैं यहाँ पर इस ट्रेड को अपने बैक टेस्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ। 3 बजे के बाद एंट्री करते हैं BTST BST वाले वगैरह जो भी करते हैं वो लोग एंटर करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। नेक्स्ट डे आप लोगों को अच्छा तो बहुत दिख रहा होगा यहाँ पर कि 100 के ऊपर है और लगातार ऊपर चलता गया, लेकिन मेरे सेटअप के हिसाब से दोस्तों मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं मिली आज। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मुझे ना यहाँ पर ना कुछ एक रेड कैंडल चाहिए थी, जैसे ये ग्रीन बनी है ना, यहाँ पे एक कैंडल वेट करके फिर ब्रेक करता ना, तो मैं यहाँ पे ना सीधा निकल गया बाजार। मतलब यहाँ पर कहीं भी एंट्री करना
मेरे सेटअप में नहीं आया। एक बार को यहाँ से नीचे आता सीसीआई से ऊपर को क्रॉस करता तो मैं एंट्री करता, मुझे यहाँ पे कहीं एंट्री नहीं मिली। या सीसीआई के ऊपर निकला लेकिन निकल के वापस नीचे आ गया, या नीचे निकला या फिर ऊपर चला गया, ऊपर नीचे डे साइडवेज हो गया आज का दिन। तो आज के दिन हमें 1 दिसंबर को कोई ट्रेड नहीं मिली। ऑल्दो जिसने 5 मिनट्स कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी फॉलो करी होगी तो उसको तो बड़ा प्रॉफिट मिला होगा, मुझे नहीं मिला। सिंपल बात ये है, क्योंकि मुझे इस सेटअप में कोई ट्रेड नहीं मिली। ओके, 4 तारीख को आ गए हम। कहाँ खुला है मार्केट? बहुत ऊपर खुला है। यहाँ ट्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी है। देखिए यहाँ पे अच्छा सेटअप बन रहा है। पहली कैंडल बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल, इतना बड़ा विक और छोटी बॉडी, मतलब यहाँ पर वॉलेटिलिटी होने वाली है। 100 के नीचे आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे -100 के नीचे भी आ गया यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता तो मैं एक शॉर्ट ट्रेड जरूर लेता, लेकिन ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ और दोबारा यहाँ पर इस एरिया में 100 के ऊपर आ गया सीसीआई, और नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट हो गया। हमारा यहाँ पर एक सिंपल सी एंट्री बन जाती है। दोस्तों आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं कोई सारे वही रूल्स फॉलो कर रहा हूँ जो रूल्स मैंने बताए हैं। कि अपने किसी भी रूल को मैंने बेंड नहीं किया है और सिंपली ट्रेड्स मिल रही है। 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस कैंडल के। मैं 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी जो रखा है दोस्तों, बहुत सोच समझ के रखा है। मेरा एक्सपीरियंस है ये कि बैंक निफ्टी में 75 की कैंडल्स बहुत बनती है, स्पेशली 75 पॉइंट्स की। तो वहाँ पर ये स्टॉप लॉस काम आता है। 1:3 टारगेट हमें यहीं मिल गया है। ये 1:30 बजे की कैंडल में यहाँ पर हमें 1:3 का टारगेट मिल गया। यहाँ पे 1:3 का टारगेट मिल गया हमें, और यहाँ पर हमें 240 पॉइंट के आसपास मिले, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, सीसीआई दोबारा नीचे आया और दोबारा क्रॉस किया। यहाँ सीसीआई नीचे आया, दोबारा अपवर्ड क्रॉस किया, और ये दोबारा एक ब्रेकआउट दे दिया। मैं यहाँ पर दोबारा एंट्री करूँगा, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाऊँगा। 75 पॉइंट का एसएल रखूँगा, मैं मैक्सिमम वाला अपना एसएल रखूँगा। सेम कैंडल के नीचे आ रहा है। देखिए इस कैंडल में हमें 1:3 प्रॉफिट मिल गया। डे एंड तक रुक सकते थे हम, और ऊपर गया है काफ़ी, 1:5 के आसपास प्रॉफिट मिला है। लेकिन ठीक है, ये सब आपके ऊपर है। जब आप पर्सनली ट्रेड करोगे, आप 1:5 के लिए होल्ड करते हो, 1:3 पे निकल जाते हो, या ट्रेल करते जाते हो, ट्रेल करते तब भी अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन मैंने अपनी स्ट्रेटजी में जो रूल रखा है आप लोगों के बैक टेस्ट के लिए 1:3 रखा है, और यहाँ पे 1:3 पे मैं निकल जाऊँगा। हमें फिर दोबारा करीब 250 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला। अभी तक हमारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी चल रही है, अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट डे देखेंगे तो हमारा सीसीआई 100 के ऊपर है, मतलब हम बुलिश है, अभी बेरिश नहीं है। यहाँ से बाजार नीचे आया, वो सीसीआई 100 के ऊपर आ गया। ये हमारी 2 रेजिस्टेंस बनी, और इस कैंडल ने रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया। यहाँ पर हम अपनी एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस वही 75 पॉइंट्स का रखेंगे, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस तो हमने रखना ही नहीं है ना। पूरी कैंडल का लो आ रहा है 75 पॉइंट्स। 1:3 टारगेट हमें इस कैंडल में हमें 1:3 टारगेट मिल गया। ये आपकी दोस्तों टारगेट ना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैं लगा रहा हूँ ना, ये देखिए 3 रिस्क रिवॉर्ड 3.11, मतलब 1:3 का टारगेट हमें मिल गया। करीब करीब ये देखेंगे 236-240 पॉइंट के आसपास हमें इस ट्रेड में भी मिल गए। उसके बाद क्या बन रहा है सिनेरियो, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आना शुरू हुआ है सीसीआई। नीचे आने के बाद इस कैंडल में नीचे आ गया। आप देखेंगे इस कैंडल में सीसीआई 100 के नीचे आ गया। यहाँ पे एक पॉज लिया और पॉज लेके ब्रेक डाउन किया। यहाँ पर हमारी एक नेगेटिव एंट्री हो जाएगी, मतलब शॉर्ट ट्रेड में हमारी यहाँ पर एक एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रेड बनाऊँगा। शॉर्ट ट्रेड बनाने के लिए यहाँ पे कुछ देखने की बात नहीं है। 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, और हमारा यहाँ पर 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्या कहूँगा, क्या मैं 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हो गया। मैं बताता हूँ कैसे हुआ 100 पॉइंट्स का। देखिए 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस होते हुए 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए मैंने 100-125 पॉइंट कहीं रखा, ताकि थोड़ा मार्जिन होना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं था, ठीक है, लेकिन ये कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट किया, और इसकी क्लोजिंग हुई 100 पॉइंट के आसपास। तो हमारा यहाँ पर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, नेक्स्ट ट्रेड ढूंढते हैं। यहाँ पे हमारा सीसीआई फिर 100 के ऊपर निकला, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। इस कैंडल ने रेजिस्टेंस पार कर दी है हमारी, हमें एंट्री लेनी है।
यहाँ तो आप लोगों को दिख रहा होगा, अरे नहीं ये तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन इस टाइम दिख रहा है ना, ट्रेड लेते टाइम थोड़ी दिख रहा होगा ये। उस टाइम पे तो चार्ट में आगे की कैंडल्स बनी नहीं होगी। हमें सेटअप दिख रहा है, सेटअप ने हमें कहा है ट्रेड लेनी है तो हमने ट्रेड लेनी है। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है हमारा, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कुछ बताने की ज़रूरत दोस्तों आपको है नहीं, यहाँ हमने एंट्री करी, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा था, इस कैंडल ने स्टॉप लॉस ले लिया हमारा, और आज हमारे दो स्टॉप लॉस हुए, 100 पॉइंट का और दूसरा करीब करीब 80 पॉइंट का। तो 180 पॉइंट देने पड़े, कोई बात नहीं, हमने तो 250 पॉइंट कमाए हैं। 180 पॉइंट बाजार से लिया है तो बाजार को देना भी तो है, एक तरफा नहीं चलेगी ना गाड़ी, लेना देना तो चलता रहेगा बाजार के अंदर। आइए आज क्या है, देते हैं या लेते हैं? ओके, 100 के ऊपर है, पुलिश है, बेरिश नहीं है। बेरिश तब होंगे जब 100 के नीचे आ जाएगा। ओके, तो इस कैंडल में 100 के नीचे आ गया है 9:30 बजे। यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, 100 के नीचे ही चल रहा है, ब्रेक डाउन होगा तो ट्रेड लेंगे हम। इस कैंडल में ब्रेक डाउन हुआ, ये 10-5 की कैंडल में, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, शॉर्ट ट्रेड लेंगे हम। शॉर्ट ट्रेड्स में हमें लॉसेस हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो उसका रीज़न ये है कि शॉर्ट मार्केट बुलिश रही है ना पिछले पूरे महीने, तो शॉर्ट ट्रेड में तो लॉसेस होंगे ही। और हमें तो पता नहीं रहेगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश होने वाली है। अगर मार्केट बुलिश बेरिश इतना कुछ पता होता तो मैं आप प्राइस एक्शन देख के ट्रेडिंग कर लेते ना, ये सीसीआई वगैरह की ज़रूरत ही क्या पड़ती। ये तो हम लोगों के लिए है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए, जो हर तरह की अपॉर्चुनिटी को कैच करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होना देना चाहते, उसके लिए हमें इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पे हमने ट्रेड ली, नीचे आया, ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट, काम ख़त्म, हम बाहर, और वी विल लुक फॉर दी सेकेंड अपॉर्चुनिटी। ओके, क्या आज हमें सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है? मुझे नहीं लगता मिल रही है कोई। ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर निकल गया, ये देखेंगे तो नीचे जाकर ऊपर आ रहा है, ऊपर आकर नीचे, एंट्री नहीं मिली हमें, कहीं भी एंट्री नहीं मिली आज पूरा दिन, कोई ब्रेकआउट नहीं मिला ऊपर या नीचे निकलने के बाद। आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन रेंज वगैरह देख लेनी चाहिए। मार्केट ना अब एक रेंज में आ चुका है, ये यहाँ पे हम स्टॉप लॉस ले चुके हैं एक बार, और ये रेंज बन चुकी है। और जब तक ये रेंज पार नहीं होगी ना, तो हमें एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग रेंज ट्रेड करते हैं उन्हें सुबह सुबह एक एंट्री मिली होगी, लेकिन उसका भी फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, एक प्रॉफिट मिला, और उसके बाद फिर निकल गया। व्हाट अ बुलिश मार्केट। देखते हैं 7 तारीख को क्या रहता है हमारे साथ नेक्स्ट डे। देखिए यहाँ पर हम -100 के नीचे है, हम बेरिश है। ये पहली कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया है, और ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता हम जोर एंट्री करते। उसके अलावा मार्केट ऊपर चला गया। प्राइस एक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेड बनती है, एक ब्रेकआउट मिला है, लेकिन हम प्राइस एक्शन के साथ साथ सीसीआई भी देख रहे हैं। तो सीसीआई जो 100 के पार हुआ है वो यहाँ पर हुआ है, इस एरिया में पार हुआ है, और इस एरिया के बाद यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला है। डे हाई का भी ब्रेकआउट हुआ है, और रेंज का भी ब्रेकआउट हुआ है। मतलब ट्रिपल कंफर्मेशन है, प्राइस एक्शन, डे हाई और सीसीआई, ट्रिपल कंफर्मेशन है। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इस ट्रेड को लेंगे और देखते हैं क्या होता है। अभी तो चार्ट मैंने आगे करके देखा भी नहीं। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनी है, और कुछ नहीं है, हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए आज, कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ पे हमने एंट्री करी थी लगभग वहीं पे मार्केट क्लोज हो गया। अब देख रहे हैं कल वाली रेंज कितना अच्छा काम कर रही है। मैंने आपको कल वाली रेंज दिखाई थी, ये आज भी मार्केट सुबह वॉलेटाइल हुआ और उसका रेंज में ही रह गया, उस रेंज के अंदर ही रहा। अब नेक्स्ट डे ट्रेड मिलेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आप देखेंगे प्राइस एक्शन ऐसा होता है, एक बार रेंज के नीचे निकाला, फेल होके ऊपर आ गया, अब ऊपर निकालेगा तो ऊपर निकल सकता है। 8 तारीख को दोस्तों यहाँ पर हम 100 के ऊपर हैं, बुलिश है। यहाँ पर एक रेंज है कल की, आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल को हम छोड़ देंगे, सेकंड कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया रेजिस्टेंस का, मैं सेकंड कैंडल में एंट्री कर जाऊंगा। उसके सिंपल रीज़न है, थोड़ा प्राइस एक्शन को भी समझो दोस्तों, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक, कल मैं आपको 2 दिन से रेंज दिखा रहा हूँ पिछले, यहाँ पर एक रेंज है, उसी रेंज पर पहली कैंडल ने रेजिस्टेंस ली, बट सेकंड कैंडल ने उसका ब्रेकआउट कर दिया। मुझे कंफर्मेशन मिल गया, मुझे एंट्री करनी है। यहाँ मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई, 75 पॉइंट का मैंने अपना एसएल डाला। कैंडल बड़ी है तो मैं छोटा एसएल रखूँगा, 75 पॉइंट्स का ही रखूँगा, उससे ज़्यादा कब का ही रखूँगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई दोस्तों हमारी कि हमें 1:3 टारगेट नहीं मिला। 1:3 के पास गया, लेकिन वहाँ से घूम गया,
और हमारा रूल था अगर 1:2 के बाद नीचे आ रहा है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। तो यहाँ पर इस कैंडल में हम आज कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। अगर हमने स्टॉप लॉस का वेट किया होता तो एक बार का तो प्रॉफिट दिखा था, लेकिन यहाँ कॉस्ट स्टॉप लॉस भी हो गया। इसलिए अगर प्राइस इतना ऊपर जाकर वापस आपके प्राइस पे आ रहा है तो निकल जाओ तो बेटर है। हो सकता है आपको यहाँ पे लालच चाहिए हो, अरे दोस्त फिर निकला फिर एंट्री करोगे, फिर स्टॉप लॉस लोगे। इसलिए पैनिक से, जल्दबाजी में ट्रेडिंग नहीं, पेशेंस के साथ अपने सेटअप को कंप्लीट होने दीजिए और तभी ट्रेडिंग कीजिए। ओके, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली हमें। सिंपली यहाँ पर देखिए CCI 100 के पार गया है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और डे एंड तक का टारगेट मिल गया है हमें यहाँ पर करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास मिल गए हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, हम 1 महीने का बैक टेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट चलूँगा। अब मैं बेसिक्स में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। 11 तारीख को हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर देखेंगे 100 के ऊपर है, हम बुलिश है 100 के ऊपर निकला। इस कैंडल ने 100 के ऊपर निकाला, डे हाई हमारा रेजिस्टेंस है, ये कैंडल रेजिस्टेंस पार किया, हमने एंट्री कर लेनी है। देखिए ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज जो होती है ना, उनमें यही होता है कि हम कई बार टॉप पे एंट्री कर जाते हैं और करनी पड़ती है, मजबूरी है। स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पर हमारा, करीब करीब इस कैंडल में स्टॉप लॉस लेना पड़ा। स्टॉप लॉस बड़ा हुआ है, 140 पॉइंट के आसपास हुआ है। 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने लगाया था, नो डाउट, आपकी बात ठीक है। 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं बन रहा है, इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, इस कैंडल ने किया ना, और कैंडल क्लोज ही नीचे हुई है 140 पॉइंट के आसपास, तो हमें यहाँ पर 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ आज के दिन। बाकी पूरा दिन साइडवेज हो गया है, कोई ट्रेंड नहीं है। नेक्स्ट डे CCI 100 के ऊपर है, मतलब बीच में ही है, तो हम ना बेरिश है ना बुलिश है। इस कैंडल ने 100 के नीचे निकाला, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई। ये अगर ब्रेक होता है ऐसे तो मैं एंट्री करता, बट ये ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनती। हम एक स्टॉप लॉस से बच गए, मैं कह सकता हूँ। अगर एक छोटे सा ही ब्रेकआउट हो जाता तो हमें एंट्री लेनी पड़ती और स्टॉप लॉस लेना पड़ता। ऊपर गए यहाँ पर फिर CCI ने निकाला, ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है। देख रहे हैं ना, ये सपोर्ट है, यहाँ पे CCI 100 के नीचे, यहाँ पे CCI 100 के नीचे आ चुका है, सपोर्ट ब्रेकडाउन हो चुका है। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद सिंपली दोस्तों दिख रहा है कि हम डे एंड पे निकलेंगे। मार्केट धीरे धीरे नीचे आती रही है, यहाँ पर हम डे एंड पे निकलेंगे और डे एंड पे करीब करीब 170-180 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, अब वो लगा के नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ लगाने के लिए कुछ है नहीं ना। मार्केट सीधा आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस तो हिट हुआ ही नहीं, हमने यहाँ कहीं पे एंट्री करी है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस है हमारा, ऊपर गया, यहाँ स्टॉप लॉस कर देंगे, यहाँ आया, यहाँ कर देंगे और डे एंड पे हम निकल गए, तो एक सीधा प्रॉफिट मिल गया हमें। 13 को हम देखेंगे, यहाँ पर, यहाँ से नीचे आया मार्केट, CCI 100 के नीचे आया। ये 930 की कैंडल में हमें एंट्री लेनी पड़ी क्योंकि हमारा सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, प्राइस एक्शन बन चुका है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, यहाँ 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी बनी? उसका कोई अपॉर्चुनिटी बनी नहीं, यहाँ पे एक बार को निकाला था लेकिन उसके बाद ऊपर नहीं गया, डेज हाई का रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ से वापस नीचे, फिर 100 के नीचे आया, -100 के नीचे, फिर यहाँ से प्राइस एक्शन नहीं बना, वापस ऊपर, तो कहीं ना कहीं वॉलेटाइल डे हो गया आज का। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा 14 तारीख को। सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे 100 के ऊपर है, हम बुलिश है, ये एरिया को इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। यहाँ पे एंट्री होने के बाद मार्केट यहाँ तक गया, 1:3 हमें नहीं मिला है और हमें कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा लेना पड़ा है। 1:3 मिल गया होगा, चेक कर लेते हैं एक बार आप लोगों की तसल्ली के लिए, मुझे तो देखकर समझ में आ रहा है। यहाँ हमने एंट्री करी, 75 पॉइंट्स का हमने स्टॉप लॉस लगाया। यहाँ पे हमें 1:2 मिल गया दोस्तों, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट एसल कर लेंगे। यहाँ हमारा एसल हो गया आज के दिन, और उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट साइडवेज हो गया, हमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। यहाँ से नीचे आया, ऊपर निकल गया, यहाँ ऊपर निकला, ब्रेकआउट नहीं दिया, नीचे आ गया, यहाँ फिर -100 के नीचे आया और यहाँ से फिर निकल गया। तो पूरा दिन वॉलेटाइल रहा, साइडवेज रहा, कोई एंट्री नहीं मिली हमें। अब यहाँ पर आ गए हम 15 तारीख को। यहाँ पर देखेंगे तो पहले हम बुलिश थे, यहाँ से नीचे आया लेकिन -100 के नीचे नहीं आया तो हमारी ट्रेड नहीं बनी।
ऊपर गया, फिर नीचे आया -100 के, लेकिन इस कैंडल ने -100 के नीचे आया लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हुआ। फिर -100 के नीचे आया और यहाँ से फिर 100 के ऊपर निकला, नीचे आकर CCI फिर यहाँ पर 100 के ऊपर निकला है। तो हमारी इस कैंडल में एंट्री हो जाती है। दोस्तों आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। समझ में ना आ रहा हो कुछ तो कमेंट करके बता देना। ये पूरा साइडवेज है, यहाँ 100 के ऊपर बजा रहा है और इसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है मुझे, तो मैं जल्दी से एंट्री कर जाऊंगा, लॉन्ग ट्रेड में कर जाऊंगा। वैसे ही बुलिश मार्केट में लॉन्ग ट्रेड छोड़नी ही चाहिए, शॉर्ट ट्रेड चाहे एक बार को छोड़ दो। 75 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पर। टारगेट तो खैर क्या है, डे एंड में हम निकल जाएंगे। डे एंड में निकलने की जरूरत नहीं है, 1:3 हमें पहले ही मिल गया है। कहाँ मिल गया, यही मिल गया इस कैंडल में। 250 पे हमें 1:3 का टारगेट, 250 255 पे 1:3 का टारगेट मिल गया है। और आज भी हमने करीब करीब 280 पॉइंट के आसपास का काम किया, 280 पॉइंट के आसपास बनाए बैंक निफ्टी में। दोस्तों बहुत लिमिटेड ट्रेड मिल रही है, 1 या 2 ट्रेड दिन में मिल रही है। स्टॉप लॉस छोटे हो रहे हैं, टारगेट बड़े मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड ही 1:3 का है। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ये पूरे दिन ट्रेड नहीं मिली दोस्तों, देखेंगे तो ये 100 के आसपास घूमता रहा, ऊपर गया, ऊपर नहीं निकला 100 के। यहाँ पे 100 के नीचे आया तो यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ लेवल का, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे, और ये 3 बजे के आसपास 100 के नीचे आया तो यहाँ मैं ट्रेड नहीं करता। पूरा दिन साइडवेज हो गया। यहाँ पे भी देखेंगे CCI पूरा दिन साइडवेज रहा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करता रहा, बस हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिली आज के दिन। नेक्स्ट डे चलते हैं 19 तारीख को। 19 तारीख को हमें ट्रेड यहाँ पे मिल रही है। 100 के नीचे आ गया CCI, ये सपोर्ट बना है, इस कैंडल में हमारी एंट्री हो गई। शॉर्ट ट्रेड में लगता है ऐसे ही हिट हो रहे हैं सारे। ट्रेड यहाँ पर लगाएंगे अपनी हम, ये 70-75 पॉइंट का एसएस लगाएंगे अपना। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया दोस्तों, जहाँ हमने ट्रेड ली इसके ऊपर एसएल था और ये हमारा एसएल हिट हो गया। दूसरी ट्रेड बन रही है, दूसरी ट्रेड बिल्कुल बन रही है, देखते हैं ज़रा। देखिए दोस्तों समझने की कोशिश करना, हमें एक रेजिस्टेंस मिल चुकी है, ये रेजिस्टेंस है। बाजार यहाँ से नीचे आया, इस कैंडल में 100 के ऊपर निकल गया CCI और इस कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया। हम फिर एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद क्या हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे हमने एंट्री करी, अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन यहाँ से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर 1:2 मिलने के बाद डे हाई से इस वाले लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया और हमारा स्टॉप लॉस हो गया 1:1 पे हम निकल गए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, नो लॉस नो प्रॉफिट। सुबह एक लॉस हुआ यहाँ पर और इस एरिया में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए हम। नेक्स्ट ट्रेड कुछ नहीं है, अब ये यहाँ पर 100 के पार CCI निकला है, लेकिन देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस कभी क्रॉस ही नहीं हुई, तो हमारी यहाँ ट्रेड ही नहीं बनी। 20th को देखेंगे तो यहाँ पर पहले ये ऊपर है 100 के, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिला हमें, हमारी कोई ट्रेड नहीं बनती। उसके बाद नीचे सेंटर में चल रहा है CCI, यहाँ पर 100 के नीचे निकला बट यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर 100 के ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस से नीचे आया और यहाँ पर फिर 100 के नीचे आ गया। ये हमारा पिछला सपोर्ट था। इस कैंडल ने CCI को भी ब्रेक किया 100 के नीचे और नेक्स्ट कैंडल ने इसको सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे। आज दिख रहा है कि शॉर्ट ट्रेड में फ़ायदा हो सकता है, वरना सारी शॉर्ट ट्रेड में लॉस हुआ है। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, वही 75 पॉइंट्स का हमारा एसएल रहेगा, स्टैंडर्ड एसएल है, ऑलमोस्ट वही रखते हैं हम। और नीचे हमें 1:3 क्या 1:10 भी मिल गया लग रहा है आज। बाकी हम 1:3 का अपना टारगेट रखेंगे। 1:3 मिल गया यहाँ पर हमें और हम यहाँ पर निकल जाएंगे। करीब करीब 300 पॉइंट का प्रॉफिट हमें यहाँ पर आज मिला, तो अच्छा है। नेक्स्ट डे देखेंगे, देखिए यहाँ पर CCI 100 के नीचे है। पहली कैंडल बहुत वोलेटाइल थी और यहाँ से कोई हमें प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला। उसके बाद यहाँ से बाजार ऊपर निकल रहा है, ऊपर निकल कर यहाँ पर रेजिस्टेंस ली है और रेजिस्टेंस लेने के बाद दोबारा इस कैंडल में 100 के, इस बड़ी कैंडल में, बड़ी ग्रीन कैंडल में CCI 100 के ऊपर चला गया। ऊपर जाने का तो हम वेट करेंगे, एक रेजिस्टेंस के पास कैंडल मिली और यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल गया है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आई थिंक बड़ा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ एडिट करते हुए। 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे हमारा जो रहता है, मैं आपको सब बड़ा बड़ा करके भी दिखा रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ में ना आ रहा हो। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर कमेंट करके बता देना दोस्तों। यहाँ
इस कैंडल में बहुत अच्छी जगह पे हमें 1:3 टारगेट मिला, बिल्कुल ऑलमोस्ट टॉप पे, और यहाँ हम टारगेट बुक कर लेंगे अपना। 1:3 टारगेट मिलेगा तो हम जरूर बुक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट ट्रेड में हमें 100 के नीचे आया CCI, कोई दिक्कत नहीं है। ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा तो ट्रेड करेंगे, ब्रेक नहीं हुआ या 100 के ऊपर भी निकल गया, ये रेजिस्टेंस था, ये भी ब्रेक हो गया, हम यहाँ पर फिर एंट्री करेंगे। हमारी एंट्री 2:30 बजे के आसपास इस कैंडल में बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले सकते हैं एंट्री। इस 2:30 बजे की कैंडल में हमने एंट्री करी, 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और 1:3 मिल गया, बिल्कुल टॉप पे मिला है। ये 2:55 की कैंडल पे भी मिल गया हमें। इस 2:45 15 मिनट के अंदर हमें अपना टारगेट मिल गया, तो हमें रुकने की क्या ज़रूरत है। 1:3 अगर 15 मिनट में मिल रहा है तो दोस्तों प्रॉफिट बुक करो और निकलो, क्योंकि फिर आगे और मौके मिलेंगे। जब 15 मिनट में पूरे दिन का पैसा मिल जाए तो फिर रुकने कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर एक आध घंटा लग गया है तो फिर हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं कि और बड़ा टारगेट मिलेगा, लेकिन सीधा सीधा यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया। चलो 1-2 दिन और बैक टेस्ट रह गया दोस्तों। अब यहाँ तक रुके हो तो पूरा बैक टेस्ट देख ही लो, और हम एक्सेल में रिजल्ट डिस्कस करेंगे, वो भी देख कर ही जाना। ओके, हम यहाँ पर आ गए 22 तारीख को। 22 तारीख को क्या रहा, 22 तारीख को यहाँ पर देखेंगे तो 100 के नीचे है, यहाँ 100 के पार किया, यहाँ पे 100 के पार हुआ CCI, और ये पिछले डे का हाई, साथ ही साथ ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, लेकिन एंट्री लेने के बाद इस कैंडल में हम घुसे हैं, और घुसने के बाद कैंडल नीचे आ गई है और हमारा 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं हम। नेक्स्ट ट्रेड यहाँ से नीचे आया, नीचे आकर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे हमारा एक ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन होने के बाद 1:2 टारगेट मिला, और 1:2 के बाद ऊपर पलट गया, हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। तो आज हमारा एक एसएल हुआ और एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा है। एक दिन और बैक टेस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सेंटर में है, कोई ट्रेड नहीं है, पूरा एरिया साइडवेज है। यहाँ पर CCI 100 के पार आया इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर 100 के पार CCI आ गया। नेक्स्ट कैंडल में रेंज का ब्रेकआउट हो गया, हमने एंट्री करी, हमें 1:2 मिला, और उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा हमें। तो यहाँ पर भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल गए। दोस्तों आपने पूरे बैक टेस्ट के अंदर देखा होगा कि मैंने जहाँ पर टारगेट मिला है टारगेट बुक किया है, स्टॉप लॉस मिला है स्टॉप लॉस लिया है, और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकला हूँ। आई थिंक लास्ट 3 ट्रेड्स हमारी बैक टेस्ट की कॉस्ट टू कॉस्ट निकली है। मैं चाहता तो आपको ये दिखाता भी नहीं, क्योंकि फिर विन रेशियो बहुत अच्छा दिखाने को मिलता मुझे, अच्छा सा थंबनेल बनाता मैं 80% 90% विन रेट। बट प्रैक्टिकली मुझे 1 महीने का बैक टेस्ट करना था, तो मैंने पूरे 1 महीने का बैक टेस्ट किया और आपको सारे सिनेरियो दिखाए, प्राइस एक्शन दिखाया, साइडवेज मार्केट दिखाई, ब्रेकआउट्स दिखाए, ब्रेकडाउन्स दिखाए, स्टॉप लॉस दिखाए, टारगेट्स दिखाए। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फटाफट से एक्सेल शीट पे चलते हैं और उसको देखते हैं कि हमें कितने पॉइंट्स मिले, क्या रिस्क रिवॉर्ड मिला, क्या विन रेशियो रहा, सब एक बार देखते हैं। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ अगर एक्सेल शीट चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। देखिए दोस्तों ये सारी ट्रेड्स हैं, 28 नवंबर से हमने शुरू किया और 26 दिसंबर तक का बैक टेस्ट किया, और यहाँ पर सारे प्रॉफिट लॉस लिखे हुए हैं हमारे। यहाँ पर जाएंगे तो हमने टोटल 2144 पॉइंट, जो कि बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं। बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट महीने में हमने कमाए, तो ये दैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद जाएंगे टोटल ट्रेड्स, हमने टोटल ट्रेड्स करी है 25, एक महीने में 25 ट्रेड, बहुत अच्छी है, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं है। पर डे हम 1.14 मतलब एक ट्रेड पर डे कर रहे हैं आप अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए। तो इससे अच्छा इंट्राडे ट्रेडर को सिर्फ एक ही ट्रेड दिन में करनी हो तो इससे ज़्यादा बढ़िया कोई भी वो नहीं हो सकता सिस्टम, क्योंकि 2-3 ट्रेड ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, एक ट्रेड कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं कहलाएगी, वो तो हमारा काम कहलाएगा। लॉस्ट इन ट्रेड 25 में 7 ट्रेड में लॉस हुआ और 18 ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ। 72% का विन रेशियो है। अगर मैं लास्ट के 3 दिन हटा लूँ ना और कॉस्ट टू कॉस्ट जो हम निकले उसको हटा लूँ तो ये 80% प्लस का हमारा विन रेशियो है। बट ठीक है, हम जैसा हमने बैक टेस्ट किया है हम वैसा ही इसको देखेंगे। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लगातार अगर हमने लॉस लिया है तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हमारा कितना हुआ है 176 पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं है, 176 पॉइंट का हमने लॉस लिया है अगर तो। और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितने पॉइंट्स का हुआ है 786, ये तो नंबर भी बड़ा शुभ है। 100 में 786 पॉइंट का लगातार प्रॉफिट हुआ है। अगेन एक्सेल शीट चाहिए हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं,
कमेंट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ हमारा बैक टेस्ट खत्म होता है, हमने डेटा भी चेक किया, आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा कि सिंपल स्ट्रेटजी से भी पैसा बनता है, जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स और कुछ एडवांस स्ट्रेटजीज 4-5 इंडिकेटर और वगैरह लगा कर ही पैसा बनता है। सिंपल स्ट्रेटजी से ज़्यादा अच्छा पैसा बनता है। हमेशा की तरह एंड में बोर करूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर बताऊँगा क्योंकि वो मेरा काम है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना। बैक टेस्ट से कुछ नहीं होता है, पास्ट में बैक टेस्ट करके कोई भी अमीर बन सकता है। मेन काम तब आता है जब आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं। सो मेक श्योर आप अपना बैक टेस्ट जरूर करें, फॉरवर्ड टेस्ट करें, मतलब फॉरवर्ड टेस्ट करके भी देखें, छोटे छोटे पैसे से स्टार्ट करके ट्रेड करें। आपको ये सेटअप अगर सूट कर रहा है तो फिर पैसे बढ़ाकर ट्रेड कर सकते हैं। ऑलवेज फॉलो योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आता है तो लेना है, चाहे वो नॉर्मल स्टॉप लॉस हो, चाहे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हो, और टारगेट आता है तब भी प्रॉफिट बुक करना है, वरना बिना मतलब में पैसा आके जेब से चला जाए तो बहुत बुरा लगता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो थम्स अप देना जरूर मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टाटा, बाय बाय।